प्राचीन काल में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय, साहसी और बुद्धिमान शासक थे। एक दिन एक तांत्रिक साधु ने राजा से कहा कि यदि वे एक विशेष तंत्र सिद्धि पाना चाहते हैं तो उन्हें श्मशान में जाकर एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल, एक प्रेत लाना होगा। राजा विक्रम ने बिना किसी डर के यह कार्य स्वीकार किया। वह अंधेरी रात में तलवार लेकर श्मशान पहुंचे। वहां भयानक आवाजें, जानवरों की चीखें और झाड़ियों में छिपे प्रेतों की आहटें सुनाई देती थीं। लेकिन राजा डरे नहीं। उन्होंने बेताल को पेड़ से उतारा और कंधे पर डाल लिया। जैसे ही राजा बेताल को लेकर चलने लगे, बेताल ने शर्त रखी, अगर तुम रास्ते में कुछ भी बोलोगे तो मैं उड़कर वापस अपने पेड़ पर चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम चुप रहे तो मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। फिर बेताल ने एक के बाद एक चमत्कारी और रहस्यमयी कहानियां सुनाई। हर कहानी के अंत में वह राजा से एक बुद्धिमत्तापूर्ण सवाल पूछता था। उदाहरण के लिए, एक राजा की 3 रानियां थीं। तीनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन तीनों पुत्र अलग अलग परिस्थितियों में पले बढ़े। अब सवाल यह है कि असली उत्तराधिकारी कौन है? राजा विक्रम सोचते, फिर उत्तर देते। हर बार सही उत्तर मिलने पर बेताल कहता, तुमने उत्तर दे दिया, अब मैं वापस जा रहा हूं, और वह फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठता। इस तरह विक्रम कई बार बेताल को पकड़ते और वह फिर भाग जाता, लेकिन राजा हार नहीं मानते। अंत में एक आखिरी कहानी में बेताल ने विक्रम को चेतावनी दी, वह तांत्रिक तुम्हारा उपयोग कर रहा है, वह तुम्हारी बलि देकर तंत्र सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। राजा विक्रम चौंक गए, लेकिन शांत रहे। जब वे बेताल को लेकर साधु के पास पहुंचे, उन्होंने उसकी सच्चाई उजागर की और उसे पराजित कर दिया। निष्कर्ष, विक्रम और बेताल की कहानियां केवल रहस्यमयी नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा, बुद्धिमानी और साहस का परिचय भी देती हैं।